ओके, तो आज ये मार्केट आउटलुक हमारी इस खास सीरीज में बाजार के जाने माने दिग्गज और डायमेंशंस कॉरपोरेशन के एमडी अजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और सर ने IIM बेंगलोर से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है और इसके अलावा बाज़ार पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। आपने सिटी बैंक जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ लंबे समय तक काम किया है। अजय सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ठंडे सुस्त से दिख रहे हैं बाजार, न बढ़ना चाहते हैं न घटना चाहते हैं। एक अच्छी तेजी होने के बाद बड़ा टाइम पास सा माहौल चल रहा है। कैसे देख रहे हैं सर आप बाजार का डायरेक्शन? देखिए, हमको आज की तारीख में बाजार इतना स्ट्रांग है कि जिस वैल्यूएशंस पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, शायद दुनिया में कोई ऐसी मार्केट नहीं जो इतना ट्रेड कर रहे होंगे। तो रोज नहीं बढ़ेगी मार्केट, लेकिन आज की जो मार्केट है वो वैल्यूएशन में इतनी हाई वैल्यूएशन में चल रही है कि उसको फिर ग्रोथ करने के लिए आपको अर्निंग एक्सपेंशन का वेट करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी स्मार्ट मनी है वो इन कैश करके निकलते जा रहा है इंडिया से लगातार। तो आप अगर इंडियन निवेशक है, आपको भी सोचना चाहिएगा कि आपका पोर्टफोलियो बहुत सिलेक्ट रहेगा। मार्केट सबड्यूड रहेगी बिकॉज जो आप जीडीपी ग्रोथ, वैल्यूएशंस ऑफ शेयर, जैसे रिटेल कंपनी देख लीजिए 100 की पी पे शेयर कोट कर रहे हैं, उसके ऊपर से रिटर्न निकालना बहुत मुश्किल है। और इसलिए आपको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा कि अपने स्टॉक पे फोकस करें, मार्केट को छोड़ दें, क्योंकि मार्केट के अंदर में जो मेन लाइन है वहां पे एग्जॉशन है, क्लियर एग्जॉशन है, और जितना भी बढ़ेंगी एफआईज उसमें से बेच के निकल जाएंगी आपके ये स्टॉक्स में। तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट को भूल जाइए, आपकी कंपनियां क्या कर रही हैं उनको फोकस करिए। और ये समझ लीजिए कि इंडियन ब्रॉडली मार्केट हाईएस्ट वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे आज चल रही है। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और आपको अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बहुत सही आपने कहा कि अब जिन वैल्यूएशन पे आ गए, ये 22,000 के लेवल नहीं है, 25,000 के हैं, तो आपको उस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज़्यादा रखनी पड़ेगी। बड़े ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आरबीआई की पॉलिसी जो 6 तारीख को आएगी, क्या कुछ बड़ा डायरेक्शन बाजार लेने की कोशिश करेगा या आई गई हो जाएगी, बस हर बार आती है ठीक है? देखिए, ये तो 0.25 तो ऑलरेडी मार्केट में है। आपने कहा ट्रिगर क्या होगा? ट्रिगर है जो बहुत वेट कर रहे हैं सब लोग, जीएसटी रैशनलाइजेशन की। एंड आई थिंक जो नंबर जीएसटी के आए हैं उसके बनते हुए अगर वो रैशनलाइजेशन होती है, खासकर ऑटो इंडस्ट्री के अंदर में या मेन लाइन आइटम्स के अंदर में जहां 28% जीएसटी चल रहा है, वो एक मार्केट को मेजर ट्रिगर दे सकता है, बिकॉज वो ग्रोथ स्टिमुलस आएगा राइट कंज्यूमर के ऊपर में। और उसी को मार्केट की वो वेट है कि कोई ऐसा स्टिमुलस जो प्राइवेट स्पेंडिंग को बढ़ा सके, जो जीएसटी को थोड़ा घटा सके। और आपने देखा होगा मिस्टर भार्गव मारुति के भी बोल रहे हैं, आपने देखा टू व्हीलर की सेल ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई है इस समय मई के उसमें। उसको देखते हुए जो एक ट्रिगर जो बहुत बड़ा ट्रिगर है वो है जीएसटी रैशनलाइजेशन। अगर वो होता है मार्केट के लिए बहुत बेहतरीन ट्रिगर होगा, बिकॉज प्राइवेट स्पेंडिंग लगातार नीचे जा रही है और आप जितने भी इंडस्ट्रीज आप मिलेंगे आप सभी ये कहेंगे ये डिमांड कहाँ चली गई हमारी। बात तो सही है आपकी कि अगला ट्रिगर कुछ जीएसटी रैशनलाइजेशन हो तो बेहतर है। अब नौकरियों का सीजन खत्म हो गया सर, कैसे देख रहे हैं आप रियल सीजन? कमजोर, मजबूत, ये न्यूट्रल? पहली बात है कि हमारी शामें फ्री हो गई, बिकॉज ये पिछले 45 दिन के अंदर में हमारे एक भी इवनिंग फ्री नहीं थे हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात तो देख रहे हैं कि अब हमारी इवनिंग तो कम से कम फ्री होगी अगले 45 दिन के लिए। दूसरी बात यह है कि आपकी इस रिजल्ट ने एक चीज बताई है कि कई कंपनियां इस माहौल में होते हुए भी बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट किया है उन्होंने। चाहे आप पावर सेक्टर इंटरमीडिएट में ले लीजिए, चाहे कैपिटल गुड में एक आध कंपनियां ले लीजिए, चाहे सेलेक्ट सेक्टर में ले लीजिए, देर आर कंपनी जो हैं जो अपना बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है माहौल को नेगेटिव होते हुए भी। तो आपकी एक चॉइस कम हो गई। आपने अनिल जी, आप ये समझते थे कि आपके पास में 2,500 कंपनी है, उसमें से शायद मेरे हिसाब से 100 कंपनियां ऐसी होंगी जिन्होंने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं इस क्वार्टर में भी और स्ट्रेंथ दिखाई है कि आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। तो दूसरी बात है, अच्छा मानसून है, मानसून की कंपनियां हमेशा से थोड़ा सा उसको स्पार्क देंगी। चाहे एग्रो केमिकल है जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो शायद फाइनली आ पाएंगे इस इंडस्ट्री के ऊपर में। तो आई थिंक बहुत बढ़िया हुआ ये कि अर्निंग सीजन के बाद में आपके पास 100 कंपनी रह गई हैं फोकस करने के लिए। और अप्रैल मई जून तो वैसे भी आपका सबसे लोएस्ट सीजन होता है इंडस्ट्री का, कंज्यूमर का, मार्केट के अंदर में भी। अब आपकी गर्मी नहीं पड़ी, बट अगर गर्मी पड़ती तो शायद बहुत फर्क पड़ता। बट द फैक्ट इज कि इस 100 कंपनियों में आप फोकस करेंगे तो शायद ठीक रहेगा। बाकी वेट करिए। आपको ये डिसीजन लेना अनिल जी कि आपने स्टॉक खरीद रहे हैं अर्निंग एक्सपेंशन के लिए या खरीद रहे हैं पी एक्सपेंशन होप के लिए।
अगर आप अर्निंग के एक्सपेंशन में खरीद रहे हैं तो आई थिंक आप सेफ रहेंगे। अगर आपकी उम्मीद है कि ये स्टॉक के पी बढ़ेंगे और देयरफॉर आप बढ़ेंगे, अर्निंग की ग्रोथ इतनी होगी, वो आपका रिस्की पोर्टफोलियो हो गया। तो अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करिए, पी एक्सपेंशन को भी छोड़ दीजिए। अर्निंग यानी कि कंपनी के नतीजे अच्छा है तो ही स्टॉक चलेंगे। आप ये सोचो कि पी मल्टीपल यानी कि उनके वैल्यूएशन में हो जाए, वो होने वाला नहीं इस मार्केट में। क्योंकि जब आपने कहा कि सर स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए, निवेश करना इस माहौल में कहाँ पसंद है आपको, आप क्या खरीदेंगे? देखिए, इस माहौल में हमें आज की तारीख में अगर आप बोलेंगे इस एलोकेशन हमारी जो पोर्टफोलियोज है उसमें कोई भी एलोकेशन इसमें प्लस की बहुत ही सेलेक्ट हुई है कंपनियों में जिनके स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस रहे हैं, और कुछ कंपनियां रही हैं स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस वाली जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, वहां पे हमने किया है। इंफ्रा रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, वहां पे काफी इन्वेस्टमेंट आ रही है। पावर सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट आ रही है। पीएसयू में जीरो हो गई इन्वेस्टमेंट, लिटरली पीएसयू में सारी जीरो कर दी गई है। जो थोड़ी बहुत थी भी वो भी जीरो हो गई इन्वेस्टमेंट, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ही लिया जो हो रही है इसके अंदर में। तो उस हिसाब से देखते हुए आई थिंक 2-3 सेक्टर हैं जो पावर सेक्टर से रिलेटेड है। एक तो वो बड़ा इंडस्ट्री सेक्टर है, दूसरा है जो आपका ये जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, वहां पे जो कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट भी करती हैं लेकिन काफी बेहतरीन कंपनियां हैं, वहां पे हमने निवेश थोड़ा सा किया है, ज्यादा किया है। हॉस्पिटल में आप टॉप अप कर चुके हैं, उसके ऊपर अब नहीं जा रहे हैं। हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर में वो जो होना था हमारा एलोकेशन हो चुका है, बिकॉज बेस्ट सेक्टर हमको 3 साल में हॉस्पिटल ही लगता है कि ये रिटर्न अच्छा देके जाएंगे हमारे को। और उसके अलावा से आप रिटेल कंपनी में ऑलमोस्ट जीरो है, इनफैक्ट शॉर्ट पोजीशन चल रही है हमारी। उस हिसाब से देखते हुए बहुत संयम है, बहुत आराम है, बहुत अच्छी छुट्टियों के लिए माहौल है कि आपके पास पैसा बैंक में है, स्टॉक होल्डिंग कम है और जो है वो अच्छी कंपनियों में है। आप अपना छुट्टियां मनाइए, ये छुट्टी सीजन का है, छुट्टियां मनाइए और ज्यादा रिस्क मत लीजिए इस मार्केट में, क्योंकि देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अप्रैल में जून का रिजल्ट जो आएंगे वो क्या देते हैं नजरिया हमको मोस्ट कंपनीज पे। और सबसे बड़ी बात है कि रियल एस्टेट थोड़ा सा स्लैक करना शुरू कर दिया है, ये हमने देखा है मार्केट में। तो यही ग्रोथ इंजन था रियल एस्टेट का, वो अब शायद थोड़ा सा स्लो हो रहा है इस क्वार्टर के अंदर में। इसलिए संयम, नियम और अपने पैसे को बैंक में रखिए और आप अपनी छुट्टियां मनाइए, और ज्यादा रिस्क लेने के लिए आपको अगला सीजन बाकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। छुट्टियों का सीजन है और जिनके बच्चे छोटे हैं स्कूल में हैं और उनके लिए तो ये बिल्कुल गोल्डन पीरियड है। और जिनके बच्चे हमारे तरफ बड़े हो गए वो कभी भी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अजय सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया आपका।